आ गए खौफ को महसूस करने। तो चलिए मैं भी आपको उस रहस्यमयी घटना से रूबरू करवा देता हूँ। मेरा नाम आलिया है। ये घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मैं 11वीं क्लास में थी। मैं और मेरे क्लास के कुछ लोग 12th क्लास को फेयरवेल देने की तैयारी कर रहे थे। उसी दौरान मेरे साथ ये घटना घटी। सारी घटना आज मैं आपको बताने वाली हूँ। दरअसल हमने फेयरवेल जिस तारीख को रखा था वो तारीख तो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन वो महीना फरवरी का महीना था। हमें 12th वालों को बहुत ही बड़ी और बहुत ही शानदार ग्रैंड पार्टी देनी थी फेयरवेल की। हमारे क्लास के सारे लोगों ने मिलके पार्टी का आयोजन कर लिया था और हमने पार्टी फरवरी में रखी। सारी तैयारियां भी हो चुकी थी और वो दिन भी आ गया जिस दिन हमें फेयरवेल रखना था। और उसी दिन मेरे साथ ये घटना भी घटी। हम लोगों ने दोपहर के 3 बजे से रात के 10 बजे तक फेयरवेल पार्टी रखी थी। हमने हमारी स्कूल में ही फेयरवेल पार्टी रखी। हमने फेयरवेल पार्टी में बहुत ही ज़्यादा मस्ती की, धूम मचाया। ये घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मैं मेरी एक दोस्त शीतल के साथ में एक कार में बैठकर जा रही थी। हमारे साथ 2 लड़के भी मौजूद थे जिनका नाम रोहन और रोहित था। हम लोग अपनी फेयरवेल पार्टी ख़त्म करके अपने घर वापस जा रहे थे। हमने थोड़ी बहुत बियर भी पी हुई थी। हम आपको पहले ही बता दें कि ये बियर हमने स्कूल से बाहर निकलने के बाद पी थी, ना कि स्कूल के अंदर। हमने बहुत ही ज़्यादा बियर पी रखी थी और हमें कुछ होश नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन इतना होश तो था ही कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। खैर, रोहन गाड़ी चला रहा था, रोहित उसके साइड में बैठकर अपना फ़ोन चला रहा था और मैं और शीतल हम दोनों पीछे बैठे हुए थे और एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी थोड़ी ही आगे जाने के बाद वो गाड़ी बंद हो गई जिसे रोहन चला रहा था। रोहन नीचे उतरा और उसने गाड़ी को चेक करने की कोशिश की तो उसने देखा कि आगे के दोनों टायर जो है वो पंचर हो चुके थे। रोहन ने अपने ही एक दोस्त जिसका नाम एडी था उसको फ़ोन किया और कहा कि हम थोड़ी प्रॉब्लम में आ गए हैं, हम इस रोड पर मौजूद हैं, तुम वहां आ जाओ और हमें अपने साथ ले जाओ। प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं थी इसलिए हमने ज़्यादा टेंशन नहीं लिया और एडी के गाड़ी का आने का इंतज़ार करने लगे। शीतल भी कार में बैठे बैठे बोर हो गई थी और वो उस कार से नीचे उतर गई। मैं अभी भी उसी कार में बैठी हुई थी। तभी मुझे कार के पीछे से किसी के ठक ठक करने की आवाज़ें आने लगी, लेकिन मैंने बहुत ही ज़्यादा बियर पी रखी थी जिस वजह से मुझे ये लगा कि शायद वो मेरा वहम था, लेकिन असलियत में वो मेरा वहम नहीं था। एक बार फिर से उसी डिक्की में से किसी की आवाज़ें आने लगी। इस बार मैंने उसे ढंग से सुनने की कोशिश की, तब मुझे पता चला कि वहाँ पर किसी के फुसफुसाने की आवाज़ें आ रही थी। जब मैंने इन फुसफुसाने की आवाज़ों को सुना और ये बात जाके शीतल को बताई तो उसने मेरी बातों पर यकीन नहीं किया। लेकिन मैंने उसे कहा कि अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम भी मेरे साथ अंदर चलो और वो आवाज़ें सुनो। लेकिन जब मैं शीतल को उस कार के अंदर लेकर आई तो वो आवाज़ें आना बंद हो चुकी थी। मैंने शीतल को समझाने की बहुत कोशिशें की कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन उसने मुझ पर यकीन नहीं किया। तब तक रोहन का दोस्त एडी भी आ चुका था। हम लोग उसकी गाड़ी में बैठने जा ही रहे थे, तभी मेरा ड्रेस का एक छोटा सा कपड़ा उसी गाड़ी में फंस गया। मैं जब उस गाड़ी के पास गई अपना उस ड्रेस का कपड़ा निकालने, तब मैंने देखा कि एक बहुत ही ज़्यादा डरावना सा चेहरा, और इतना ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा इंसान ही
उस जगह बैठा हुआ था जहाँ मैं बैठी हुई थी और वो मुझे देखकर हंस रहा था और उसने अचानक से मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अंदर खींच लिया। और जैसे ही मुझे अंदर खींचा तो मैं ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी और चिल्लाने लगी। मेरी आवाज़ सुनकर शीतल, रोहन और उसका दोस्त एडी और रोहित, वो चारों लोग मेरे पास आए। उन्होंने देखा कि मैं जो है कार के अंदर बेहोश पड़ी हूँ। उन्होंने मुझे उठाया और अपने ही साथ शीतल के घर लेके गए। सुबह तक मुझे होश आया। मेरा जैसे ही होश आया तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे क्या हुआ था, तो उन्होंने मुझे पूरी घटना बताई। तो मैंने भी उन लोगों को बताया कि मेरे साथ क्या हुआ था और इस तरह वो फेयरवेल मेरे लिए एक डरावनी रात बनकर आया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट रोज़ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पर मैं ऐसे ही कुछ स्टोरीज़ की रील्स डालता हूँ। तो प्लीज़ आप मुझे वहाँ फॉलो ज़रूर कर लें। मिलते हैं कल की हॉरर और मिस्टीरियस वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।